अल्फांसो आम खरीदने वाले हो जाएं सावधान। अल्फांसो आम के नाम पर हो रही जमकर कालाबाजारी। ऐसे करें असली अल्फांसो की पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ एकता। आम के शौकीन शायद गर्मियों का इंतजार ही आम के लिए किया करते हैं। भाई मैं तो सच में गर्मियों का इंतजार आम के लिए ही किया करती हूँ। वो कहते हैं ना, आम एक स्वाद अनेक। जैसे कि आम की चटनी, आम का अचार, भाई नाम सुनते ही जैसे मुंह में पानी सा आने लगता है। लेकिन आम को पसंद करने वाले लोगों को एक और समस्या का सामना भी करना पड़ता है, और वो समस्या है असली और नकली आम की पहचान की। दरअसल इस वक्त बाजारों में आमों की खूब कालाबाजारी भी देखने को मिलती रहती है। ऐसे में कई लोगों को आम का सबसे पसंदीदा वैरायटी अल्फांसो आम की काफी ज्यादा डिमांड भी रहती है। लेकिन लोगों को कठिनाई वहां होती है जब उन्हें असली और नकली अल्फांसो की पहचान करने में ढेरों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आज हम अपने स्पेशल वीडियो में असली और नकली अल्फांसो के बीच का अंतर बताने जा रहे हैं, और ये अंतर सिर्फ हम नहीं बल्कि हमारे एक्सपर्ट्स भी आपको असली और नकली के बीच का पहचान बताएंगे। तो पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अल्फांसो की बात करें तो इसकी बात कुछ अलग ही है। फलों का राजा आम की सबसे महंगी और पसंद की जाने वाले इस प्रजाति का बाजार बहुत ही बड़ा है। हर उम्र के लोग इसे खाना पसंद करते हैं, और यही वजह है कि जब बाजार में आप इसकी मांग करते हैं तो कई बार दुकानदार आपको अल्फांसो के नाम पर कोई दूसरा आम भी पकड़ा देता है, और जानकारी के अभाव में आप उसे घर लेकर भी आ ही जाते हैं। अब इस आम का स्वाद वो नहीं होता जो अल्फांसो का होता है। ऐसे में ये जरूरी है कि हम सही अल्फांसो की पहचान को जान लें। तो ऐसे में हम सबसे पहले अल्फांसो आम के बाकी के आमों से कुछ खास अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल अल्फांसो अन्य आमों की तुलना में बहुत ज्यादा मीठा नहीं होता है। अगर आम असली अल्फांसो है तो आप इसकी खुशबू दूर से ही स्मेल कर सकते हैं। असली अल्फांसो का आकार और बनावट खास तरीके का देखा जाता है। अल्फांसो आम खरीदते समय इसे छूकर देखें, अगर नरम और पका हुआ तब ही खरीदे। फेमस देवगढ़ और रत्नागिरी का अल्फांसो अंडाकार शेप का होता है। यह पीला और हरा रंग का ग्रेडियंट शेड का होता है, ना तो पूरा पीला और ना ही पूरा हरा होता है। अगर इसका रंग अधिक प्रोमिनेंट दिखे, यानी कि ये केमिकल से पकाया गया है, ऐसे आम स्वाद में उतने अच्छे नहीं लगते हैं। बता दें कि अल्फांसो आम पेड़ पर ही पकते हैं। ऐसे में जब भी खरीदे तो ये देखें कि ये सॉफ्ट और पके हुए ही हो। केमिकल से पकाए गए आम हो सकता है कि पूरी पके दिखे, लेकिन इन्हें छूने पर ये हार्ड होते हैं। असली अल्फांसो की खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अगर ये कमरे में है तो इसकी खुशबू पूरे रूम में भर जाएगी। केमिकल युक्त नकली अल्फांसो में खुशबू नहीं होती है। ऑर्गेनिक अल्फांसो नेचुरल तरीके से पकाए जाते हैं, जिस वजह से इसकी खुशबू में ही मिठास होता है। महाराष्ट्र के अल्फांसो आम में प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए जीआई टैग इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी कुछ मेजर डिफरेंस जिससे आप आसानी से अल्फांसो आम को बाकी के आमों से अलग पहचान कर सकते हैं। लेकिन अब बात करें एक्सपर्ट्स की, तो चलिए आपको वो भी सुना देते हैं कि असली अल्फांसो की पहचान के लिए एक्सपर्ट्स ने क्या कुछ राय दिया है। जहां एक्सपर्ट्स की बातों को सुनकर हम उम्मीद करते हैं कि आपके अंदर आम खरीदने से पहले जो दुविधा होती है वो बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। कलर और उसका टेस्ट, उससे ही आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। और दूसरा एक है तुम लैब टेस्टिंग कर पाओगे। वैसे फेक अल्फांसो नहीं होता है। नॉर्मली कैसा होता है, ये अलग अलग जगह का अल्फांसो फार्मिंग होती है अलग अलग जगह में। जैसे रत्नागिरी में हुआ, देवगढ़ में हुआ, सिंधुदुर्ग का होता है, वेंगुर्ला का होता है और कर्नाटक का होता है। ये हर एरिया का एक है ना ज्योग्राफिकल इंडेक्स टायर पे, जीआई टैग बोलते हैं जिसको। ठीक है, हर अलग अलग एरिया का अलग अलग टेक्सचर रहता है, अलग अलग टेस्ट रहता है। तो फेक हम ये वर्ड यूज नहीं कर सकते। अल्फांसो तो आपका दिल्ली में भी हो जाएगा अगर झाड़ लगाओगे तो, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी होगा। बट वो कैसा रहता है, जो जमीन जहाँ की रहती है वहाँ का टेस्ट अलग आएगा। तो कोई अगर आपको रत्नागिरी का आम, कर्नाटक का आम दे रहा है रत्नागिरी बेच के, तो आप उसका टेस्ट से मालूम कर सकते हो, या दूसरा आप उसको लैब टेस्टिंग करा सकते हो। वैसा नॉर्मली ये वर्ड यूज करना कि फेक है, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट एक्चुअली। आप उसको ज्योग्राफिकल इंडेक्स के हिसाब से आप यू कैन स्पीक लाइक ज्योग्राफिकल इंडेक्स के हिसाब से कि ये कहाँ का मैंगो है। अगर वो फेक क्लेम करता है तो फिर वो आप टेस्ट और उसका टेक्सचर और तुम लैब टेस्टिंग से उसका मालूमात निकाल सकते हो कि ये कहाँ का मैंगो है करके।
जी, तो जैसे आपने बोला कि कलर का डिफरेंस होता है, तो हाँ, टेक्सचर है, पल्प परसेंटेज है। शायद आई थिंक देवगढ़ में थोड़ा पल्प परसेंटेज ज्यादा होता है, थोड़ा सा रत्नागिरी के मुकाबले में। क्वालिटी थोड़ा रत्नागिरी का अच्छा रहता है ऑल ओवर अल्फांसो में। ठीक है, थोड़ा कर्नाटक का आम थोड़ा खट्टा लगता है खाने में। हाँ, बाकी मतलब बाकी तो हमने कभी ट्राई नहीं किया, बट ये सब फीचर्स रहते हैं मैंगोस के अलग अलग एरियाज के, तो आप उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाँ सर, और प्राइसेस में क्या डिफरेंस आ जाता है? जैसे आपके वहाँ प्राइसेस में देखिए, स्टार्टिंग में देवगढ़ थोड़ा महंगा रहता है। वो लोग का एक्चुअली उसका भी रीजन रहता है कि उन लोग का मतलब जो जमीन है वहाँ पे सबसे मतलब पत्थर ज्यादा है उनके जमीन में। ठीक है, तो उस वजह से ना वो हीट के कारण उनकी फ्लावरिंग जल्दी हो जाती है, तो उस वजह से उनका आम जल्दी आता है, तो उनका थोड़ा स्टार्टिंग में रेट ज्यादा रहता है। और दूसरा, रत्नागिरी का स्टार्ट हमेशा रेट अच्छा रहता है। जी जी। तो सुना आपने एक्सपर्ट्स की राय कि अल्फांसो आम की असली पहचान करने के लिए आपको कौन कौन से हथकंडे को अपनाना पड़ेगा। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपकी असली अल्फांसो को लेकर जो दुविधा थी वो दूर हो गई होगी। लेकिन अभी भी आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कर लीजिएगा, ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक ही पहुंचे।